हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेलो एजुकेशन विद कोमल। आज के इस वीडियो में हम 21 सितंबर 2023 के जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आप कॉपी पेन लेके बैठिए। जो भी मोस्ट क्वेश्चंस है, जो भी आपको लगता है इम्पोर्टेंट है, वो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आपको रोज़ के करंट अफेयर्स आपको मिल सके, आपको नोटिफिकेशन मिल सके। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पहला आसियान संयुक्त सैन्य अभ्यास ASEX 019 कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो आप सब लोग ये जान लीजिए पहले, ये आसियान का पहला अभ्यास है, यानी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो आसियान ने फर्स्ट टाइम प्रारंभ किया है, जिसका होस्ट कंट्री है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ये दक्षिण नाटू सागर में हो रहा है। आसियान में कितने कंट्रीज़ है? 11 कंट्रीज़ आसियान में शामिल है। ठीक है, आसियान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आसियान एक साउथ ईस्ट एशियन नेशन का ग्रुप है। इसकी स्थापना 1967 में हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में। इसमें 11 कंट्रीज शामिल है, जिसमें इंडिया इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, अब आप सबको कमेंट करके बताना है कि इंडिया की न्यू कैपिटल कौन सी है। जो इंडिया की वर्तमान में कैपिटल है जकार्ता, वहाँ पे बाढ़ की कंडीशन होने की वजह से अभी नई कैपिटल घोषित हुई है, तो वो कौन सी है आप सबको कमेंट करके बताना है नीचे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष केंद्र में रहने वाले पहले अरब अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो इसका आंसर होगा सुल्तान अल नयादी, जो UAE से है। वो 186 दिन अंतरिक्ष स्पेस सेंटर में रहे हैं। ठीक है, अंतरिक्ष का सुल्तान, इन्हें सुल्तान अल नयादी, उनको अंतरिक्ष का सुल्तान भी कहा जाता है। आप सब लोग ध्यान रखना, UAE की कैपिटल है अबू धाबी। ठीक है, जो सुल्तान अल नयादी है उन्हें फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा गया था। अब जो स्पेस के अभी हाल ही में कुछ जो नई नई इनोवेशन हुई है, जो नए नए है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फर्स्ट है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। 23 अगस्त को मून के साउथ पोल पर लैंड हो गया था। जहाँ पे लैंड हुआ उस पॉइंट को शिव शक्ति कहा गया है। और जिस दिन लैंड हुआ था 23 अगस्त, उस दिन नेशनल स्पेस डे बनाया जाएगा। मोदी जी ने घोषणा की थी। एक अभी हाल ही में इसरो ने आदित्य L1 मिशन भी लॉन्च किया है, जिसको किस रॉकेट से भेजा गया था? PSLV C57, याद रखना। और जहाँ पे ये यान गया है उसका नाम है लांगराज 1, यानी जहाँ पे जाके ये अपना काम शुरू करेगा। फिर एक है DSSAR उपग्रह, जिसको PSLV C56 से भेजा गया था। NVS-01 क्या है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, करंट के ही है। NVS-01 नेविगेशन, ये नेविगेशन की सेकंड पीढ़ी का फर्स्ट सैटेलाइट है, जिसको GSLV F12 से लॉन्च किया गया था। आप सबको कमेंट करके बताना है क्रिस्टीना कोच कौन है, इसका नाम यानी आपने कहाँ सुना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, G77 प्लस चाइना का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? G77 एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जो कंट्रीज अफ्रीका, एशिया और अमेरिका से बिलोंग करती है। ठीक है, तो G77 प्लस चाइना के साथ मिलकर इनका शिखर सम्मेलन हुआ हवाना, जिसकी राजधानी है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा को बॉल ऑफ शुगर भी कहा जाता है, याद रखना ये चीज़। फोर्थ क्वेश्चन है, कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। ये 35th नंबर की है। एक्चुअली ये पहले होती थी, कोविड से पहले ही आयोजित होती थी, बट कोविड के बाद में अभी आयोजित हुई है। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आयोजित हो रही है, होती थी, अभी 35th नंबर की हुई है। इसमें 6 किलोमीटर की वॉक होती है। आप सब लोगों को कमेंट करके बताना है कैप ऑफ गुड होप उसके पास में कौन सी कंट्री है? कैप ऑफ गुड होप के पास में, इसके बारे में पता करना और बताना इसके पास में कौन सी कंट्री है, कमेंट करना। ठीक है, गांधी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गांधी जी भारत कब आए थे? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका से। महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी। ठीक है, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गांधी जी कौन सी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? कांग्रेस की कौन सा अधिवेशन हुआ था जिसमें अध्यक्ष बने थे? वो बेलगांव अधिवेशन था, जो कर्नाटका में हुआ था, उसमें गांधी जी अध्यक्ष थे। ठीक है, याद रखना। गांधी जी की बुक्स सत्य के साथ मेरे प्रयोग और हिंद स्वराज, याद रखना, एक पॉइंट नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, यूजी डायमंड लीग 2023, जिसका होस्ट USA है। ये USA में हो रही है। इसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर जीता है। इसमें एक
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। मेन चीज़ ये है, हमारी मेन फोकस पे है, जिसमें जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वो बनाया है मोडो डुप्लांटिस ने, याद रखना मोडो डुप्लांटिस, ठीक है। मोडो डुप्लांटिस पोल वोल्ट उनका गेम है, इन्होंने गोल्ड जीता है और 7th बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है इन्होंने, यानी ये रिकॉर्ड बनाते हैं फिर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, ये 7 टाइम हुआ है। और मोडो डुप्लांटिस कहाँ के हैं? स्वीडन के हैं, याद रखना, कई बार खिलाड़ियों का नाम देके पूछ लेते हैं कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो याद रखना ये स्वीडन से हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी अभी कुछ ही दिनों पहले, वो कहाँ हुई थी? हंगरी बुडापेस्ट में हुई थी, ठीक है। अभी चेस चैंपियनशिप भी हुई थी, वो कहाँ हुई थी? बाकू अजरबैजान, याद रखना, ये न्यू है, अभी कुछ हाल ही दिनों में हुई है, तो ये याद रखना। एथलीट वाली हुई है हंगरी बुडापेस्ट में, चेस वाली हुई है बाकू अजरबैजान में, जिसमें आर प्रज्ञानंद जो भारत से थे उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। बैडमिंटन की चैंपियनशिप हुई है कोपेनहेगन डेनमार्क में, जिसमें एच पांडे ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। एच पांडे अपने भारत से बिलोंग करते हैं, ये भी याद रखना। बॉक्सिंग में आप सबको कमेंट करके बताना, अभी जो हाल ही में बॉक्सिंग की चैंपियनशिप हुई थी उसमें इंडिया ने 4 गोल्ड जीते हैं। तो फीमेल वाली में इंडिया ने 4 गोल्ड जीते हैं, तो वो चारों फीमेल कौन कौन थी, तो आप सबको कमेंट करके बताना है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन कौन सी है? तो याद रखना इसका नाम है विभव। आपको क्वेश्चन देके पूछ सकता है विभव क्या है, 4 ऑप्शन दे देंगे, तो आपको याद रखना विभव क्या है? स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइन, जिसकी भंडारण क्षमता है 10 साल, यानी वो 10 साल तक जीवित रह सकती है, उसके बाद में 120 दिन बाद अपने आप निष्क्रिय हो जाएगी ये, और इसका निर्माण प्लास्टिक से हुआ है। याद रखना विभव क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। अभी हाल ही के जो नए लॉन्च हुए सबमरीन या कुछ भी हेलीकॉप्टर, उसके बारे में देख लेते हैं। जलदोस्त एक मिशन था जो एयरबोट है, जो बेंगलुरु में खरपतवार को, यानी खरपतवार से रिलेटेड उनको नष्ट करने के लिए बेंगलुरु में लॉन्च हुआ है। वर्णास्त्र ये क्या है? वर्णास्त्र हैवी वेट टॉर्पीडो है, याद रखना। प्रबल है लॉन्ग रेंज की बंदूक। प्रचंड क्या है? लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड। निराक्षी क्या है? पानी में बाजू सुरंग का पता लगाने के लिए निराक्षी को अभी कुछ ही दिनों पहले लॉन्च किया गया था। ओरान ड्रोन क्या है? ओरान ड्रोन एक ड्रोन है जो इजराइल ने लॉन्च किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्किन ऑन व्हील्स एक योजना अभी लॉन्च की गई है, जिसे धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के शिक्षा मंत्री उन्होंने लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया गया है? जो अभी यूथ जनरेशन है, उन जो रूरल से बिलोंग करते हैं, जो रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, उनके अंदर स्किल्स डेवलपमेंट करना, ये इस मिशन का गोल है, इसलिए ये लॉन्च की गई है धर्मेंद्र प्रधान द्वारा। इसमें कौन सी बैंक सहायता करिए? इंडसइंड बैंक, याद रखना ये कि कौन सी बैंक इसमें हेल्प कर रही है। स्किन ऑन व्हील्स इंडसइंड बैंक इसमें हेल्प कर रही है। इसका टारगेट है 5 साल में 60,000 युवाओं को स्किल डेवलपमेंट करना है इनका, ठीक है, याद रखना। अभी बैंक से रिलेटेड थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके का पढ़ लेते हैं। आरबीआई के बारे में थोड़ा जानते हैं। आरबीआई की स्थापना हुई थी यंग हिल्टन आयोग के द्वारा, 1934 के एक्ट से इसकी स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935, याद रखना है तीनों डेट्स। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड है, ये कौन से बैंक ने लॉन्च किया है? आरबीआई ने किया है, एसबीआई ने किया है, आईसीआई ने किया है, एचडीएफसी ने, किसने ये नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जारी किया? और इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी कौन सी बैंक ने जारी किया है? दोनों क्वेश्चन बताना। हाल ही में करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको सर्च करना, पता हो तो कमेंट करना, पता नहीं हो तो सर्च करना, आपको याद रहेगा, और बताना। 8वां क्वेश्चन है आज का, 11 सूत्री विकास कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? विकास के लिए महाराष्ट्र में, वहाँ के सीएम ने लॉन्च किया, शिवराज सिंह चौहान ने, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन है, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का होता है? नुआखाई फेस्टिवल एक चावल की से रिलेटेड फेस्टिवल है, कृषि त्यौहार है। ये ओडिशा में जब चावल की नई फसल उगाई जाती है तब ये नुआखाई फेस्टिवल मनाया जाता है, ध्यान रखना ये नुआखाई। नुआ का मतलब होता है नया, खाई का मतलब होता है चावल, यानी नुआखाई का मतलब है नए चावल से, जो ओडिशा में मनाया जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, रेल रोको आंदोलन। एक्चुअली ये आंदोलन हो रहा है झारखंड में, जो कुमित समुदाय है वो चाहते हैं कि उन्हें एसटी में शामिल किया जाए, तो एसटी में शामिल करने के लिए वो आंदोलन कर रहे हैं, जिसका नाम रखा है उन्होंने रेल रोको आंदोलन। अभी SC ST से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। NCSC है जो SC के लिए जो अपने संविधान में वो बनाया गया आयोग,
वो उसकी स्थापना 338 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। और NC/ST के लिए लिखा हुआ है 338A में। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग है उसके लिए लिखा हुआ है 338B में। NC/SC और NC/ST में जो अध्यक्ष होते हैं, जिनमें सदस्यों की संख्या होती है, उनका फॉर्मूला होता है 1+1+3। ठीक है, याद रखना। और ट्राइबल मिनिस्टर कौन है अपने अभी? अर्जुन मुंडा भी अपने ट्राइबल मिनिस्टर है इंडिया के। तो याद रखना, आज के करंट अफेयर्स यहीं समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अगर आपको जो वीडियो में दिखाई दे रही है उस PDF को लेना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ आपको PDF मिल जाएगी।